जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। छात्रों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की भी कोशिश की और इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। देखिए, बड़ी खबर आपको जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे और इसी दौरान प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश करते रहे और इस दौरान प्रशासन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, जब एबीवीपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लांघकर सीएम आवास का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। इसी दौरान जब प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्ष के बीच झड़प भी हुई और कई लोगों को डिटेन भी किया गया है इस दौरान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची की, जहां जेपीएससी जेएसएससी धांधली के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग छात्र गुट इस पूरे मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान जब एबीवीपी छात्र पहुंचे वहां पर सीएम आवास के बाहर सीएम आवास का घेराव करने के लिए, तो उन्हें रोका गया और रोकने के दौरान प्रशासन की टीम से छात्रों की झड़प भी हो गई। देखिए, आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो बैरिकेडिंग लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है। छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है और हाथों में तिरंगा झंडा है और इसके साथ ही एबीवीपी का जो झंडा है वो भी लेकर वहां प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन छात्रों को समझाते हुए। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की है। तो देखिए, जेपीएससी को लेकर के आंदोलन रांची में हो रहा है और अभी मामला देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के एक पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी। पीएससी का जो एग्जाम हो उसको जो है कैंसिल किया जाए और उसको रिकंडक्ट करा जाए। दूसरी हमारी डिमांड इसमें यह है कि सीबीआई प्रोब किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी है कि एक रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए, स्टेट ऑफ झारखंड से बाहर के लोग एक्सपर्ट को इसमें लगा करके इस किया जाए। साथ ही साथ इसमें बाकी जो अन्य प्रेयर हैं, जैसे ओएमआर को लेकर के जो और भी बाकी चीजें जो इसमें आई हैं आगे, उसको प्रिजर्व किया जाए, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे ओएमआर से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसको लेकर के हमारी प्रेयर इस याचिका में डाली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी छाती पीट रही है और अब उसका यही काम बचा है। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान इस पूरे आंदोलन पर आया है। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा, कुछ थोड़ी कर सकती है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा। छात्रों के आंदोलन को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो और एजेएसयू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पलटवार करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दोषारोपण नहीं कर सकते हैं आप सत्ता में, इसका मतलब आप दोषारोपण मत करिए। सत्य है कि नहीं इस पे बात करिए, पेपर लीक हुआ है कि नहीं इस पे बात करिए। अवैध तिवारी ने स्वीकारा है कि 40 लाख 60 लाख में सीटें बेची गई, इस पर बात करिए। टीडीपीएल कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी कि नहीं थी, इस पर बात करिए। अगर ये सत्य है तो दोषारोपण करने से अच्छा है कार्रवाई करिए। चले जाइए। सब्जेक्ट बड़ा है, सब्जेक्ट है कि मांग क्या है, क्यों सड़क पर छात्र आए हैं। उसका सीधा वास्ता है कि सड़क पर इसलिए आए चूंकि सरकारी चयन संस्था को बिक्री केंद्र बना दिया गया था। अब उनका आरोप है कि सबसे पहले बैठे लोगों को हटाइए, इनकी सीबीआई जांच हो जाए और आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए।
अच्छे लोगों को बैठा के, जो लोग संबंधित लोग हैं उनको बैठाए, राजनीतिक सरोकार रखने वालों को ऐसी संस्थाओं से दूर रखा जाए। रांची में जेपीएससी मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की ओर से रखी गई सभी बातों को सरकार ने गंभीरता से सुना है और बातचीत सकारात्मक रही है। मंत्री ने कहा कि छात्रों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं और जेपीएससी सुधार शिकायतों के लिए सरकार की ओर से ईमेल भी जारी कर दिया गया है। सरकार पूरे मामले को लेकर चिंतित है और छात्रों का आंदोलन संवैधानिक है। तो देखिए, छात्रों के आंदोलन को लेकर के सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस दौरान जो बातचीत हुई है उसमें दस्तावेज भी मांगे हैं, सरकार की तरफ से दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें पढ़ा जाएगा, छानबीन की जाएगी और इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो संवैधानिक है। कांग्रेस झारखंड छात्र मोर्चा और एसीएस आदिवासी हॉस्टल के बच्चे आकर के मिले हैं कमेटी से। इन सभी तथ्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अभी रखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। बाबूलाल मरांडी ने सरकार के उदासीन रवैये पर सवाल उठाए हैं और दोनों आयोग के चेयरमैन को तत्काल हटाने और आयोग के सभी सदस्यों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच की मांग उठा दी है। पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त की और सरकार की ओर से इनको संरक्षण नहीं मिला होगा तो ये नहीं रख सकता इस प्रकार, क्योंकि इसमें ये लोग इन्वॉल्व है। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन के सबसे करीबी व्यक्ति विनोद सिन्हा के यहाँ छापा मारी हुई थी, ईडी वालों ने छापा मारा था, वहां बच्चों का एडमिट कार्ड मिला था। उस समय ओपन अखबार में सब छपा है। भाई वो तो कोई उनका घर तो कोई जेसीसी या जीपीएससी का दफ्तर नहीं था, फिर वहां क्या कर रहा था इस तो बिल्कुल क्लियर है भाई। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है कि अभी छात्र बहुत ही संयमित होकर अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं और लगातार लगभग 15 दिनों से जिस तरह से उन्होंने इस बारिश हो रही है, धूप है, उसमें लगातार प्रदर्शन करके वो बहुत ही शांतिपूर्वक और अपनी मांग को वो मान रहे, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ न करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आंदोलनरत छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा कि जब छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को इसकी अनुशंसा करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीआईडी जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष जांच को लेकर भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। तथ्य सीबीआई की जांच होती है, इसलिए हम लोग राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच का अनुशंसा करना पड़ता है। और जिस प्रकार से 2019 से लेकर के अब तक जो बड़े पैमाने में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या उत्पाद भर्ती प्रक्रिया में जो 19 बच्चे हमारे मारे गए, पेपर लीक जो बड़े पैमाने पर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। अगर यदि हेमंत सोरेन जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है और झारखंड के हमारे बच्चों को प्रति, हमारे छात्रों के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, प्यार है, तो सीबीआई जांच का अनुशंसा तुरंत करें। एक तरफ रांची में जेपीएससी मामले को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, तो वहीं पलामू में अनुसेवक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 251 अनुसेवकों की बर्खास्तगी के बाद प्रशासन ने नई बहाली का विज्ञापन जारी किया है, लेकिन अभ्यर्थी मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली की मांग कर रहे हैं और पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि जानकारी होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है।
विज्ञापन आया है उसमें मैट्रिक के अंक के आधार पे ना इसको लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाए, क्योंकि ये 2010 का विज्ञापन है, 2017 में परीक्षा होता है, अब फिर 2026 में जो है से कि आप मैट्रिक के अंक के आधार पर जारी कर रहे हैं। अब बताइए पलामू को क्यों ठगा जा रहा है? क्या इतना बड़ा संविधान है, इतना कानून बना हुआ है, एक विज्ञापन को आप ला के और आज मैंने हम कह सकते हैं कि 16 से 17 साल एक विज्ञापन आके कितना लोग नौकरी से बाहर चले गए। तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आप लिखित परीक्षा करा के एक ऐसा संवैधानिक दायरे में रहकर ताकि कोई आंच ना आवे।